हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने कल यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट में हमें दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट का सेकंड हमने करवा लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को करने के पहले एक टेबल है, हमें उसे यहाँ पर समझना होगा और उसे लर्न करना होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेबल मैं आपको सिखा रही हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए और इसे सीखिए कि कैसे हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इस टेबल को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से करना है, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हो, किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसका जो ड्रॉ बनेगा, जो उसका ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा। जब कोई दो लाइन आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो लाइंस यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इनका जो रेशोज जो हमें क्वेश्चन में जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, वो होगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। जो हमें वहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो इस तरह से हमें उसको निकालना होगा, ठीक है। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा कि किस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि कंपेयर द रेशो में आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, ओके। इसके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद इनका एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, इनका एल्जेब्रिकल कंपेयर द रेशो में हमें इस तरह से कंपेयर करना है। एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन इनका कैसा होगा, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल रहा है, देखिए ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर आकर के क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कोई एक पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक ही मिल रहा है हमें पॉइंट, मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट मिल रहा है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन का जो टाइप है वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। इक्वेशन हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद देखिए, अब जब लाइन, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमने यहाँ देख लिया, अब हम सेकंड टाइप देख रहे हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा, जब लाइन जो होंगी, एक तो क्या होती है, या तो इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो इंटरसेक्ट वाला हमने देख लिया। अब इसके बाद जो लाइंस हैं वो क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। तो पैरेलल लाइन कैसी बनती हैं, ऐसी बनती हैं। ये कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक। तो जब पैरेलल लाइंस होंगी तो इसका कंपेयर द रेशो होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे, एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, देखिए जब लाइन क्या होती है, कहीं इंटरसेक्ट करी हो या एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हो, या कोइंसिडेंट कहते हैं जिसे हम, ठीक है, तो तब हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। बट यहाँ पर तो ये कहीं टच ही नहीं कर रही है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये नो सॉल्यूशन होगा। मतलब पैरेलल लाइंस में ये इस तरह से इसका कंपेयरिंग रेशो होगा, इसका पैरेलल लाइंस होगा, ये नो सॉल्यूशन होगा। और इस तरह से यहाँ पर ये कंसिस्टेंट था यूनिक में, ये इसमें इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला जो है, थर्ड में क्या है, देखिए एक तो यूनिक सॉल्यूशन का हो गया, एक हो गया नो सॉल्यूशन। अब एक और लाइन का एक और मतलब टाइप होता है कि लाइन क्या हो, एक के ऊपर एक क्या हो, चढ़ी हुई हो,
लाइन एक के ऊपर एक क्या हो, चढ़ी हुई हो, या दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हो, तो इस टाइप में इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, सो मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कंपेयरिंग रेशो बनता है वो बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। और लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इसका जो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा मैनी सॉल्यूशन। इन्हें हम मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो इक्वेशन का जो टाइप बनता है वो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये टेबल याद करके हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस तरह से हम इस टेबल की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल को ठीक से लर्न कर लेना है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए, जब लाइन क्या हो इंटरसेक्ट कर रही हो कोई एक पॉइंट पर, तब उसके लिए जो इसका कंपेयरिंग रेशो होगा वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, एंड इक्वेशन टाइप होगा कंसिस्टेंट, ठीक है। जब लाइंस क्या हो पैरेलल हो तो उसका कंपेयरिंग रेशो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ओके। And the graphical representation is parallel lines, and algebraical interpretation is no solution, and equation type is inconsistent. And जब लाइन क्या हो कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक क्या हो, दोनों लाइनें चढ़ी हुई हो या ओवरलैप कर रही हो, तो यहाँ पर देखिए सो मैनी पॉइंट्स आर देयर, बहुत सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये कंपेयरिंग रेशो होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, दोनों यहाँ पर इक्वल लगा रहेगा। सिर्फ यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में यहाँ नेगेटिव नॉट इक्वल है, ठीक है। तब यहाँ पर कोइंसिडेंस लाइंस इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एंड द एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन इज मैनी एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड इक्वेशन टाइप इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे प्लीज़ आप लोग लर्न कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।